आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के मधुर और मीठी नाम में रोमियो 8:28 में लिखा है कि जितने उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सो प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देंगी। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। इब्रानियों की पुस्तक में 11:6 में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न न होना है। वहाँ उस अध्याय में यदि आप पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों के विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। प्रियो, यदि वचन में लिखा है उसके पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को रिसीव करें। ये वचन कहता है कि जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, आपको इस वचन को रिसीव करना चाहिए और यकीन करना चाहिए कि सब बातें, हो सकता है कि आपके हाथ में चोट लगा हो, दिल में चोट लगा हो, आपके मस्तिष्क में चोट लगा हो, या आपको बहुत तकलीफ हो, परेशानी हो, मुसीबतें हों, कोई कोस रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, लेकिन आप इस वचन को अपने अंदर रिसीव करें, क्योंकि वचन में कहता है अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, आप यकीन करें, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि हम देखेंगे उत्पत्ति में आदम और हवा, उनके जीवन में गलतियां हुई, पाप हुए, अधर्म हुए, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, जिस बातों को कहा गया उस बातों को उन्होंने तोड़ दिया। फिर भी देखो परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा, कितना अद्भुत था। नीति वचन में लिखा है, जो अपने पाप को छुपा रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। क्यों? गलतियां होती हैं, हर किसी के साथ गलतियां होती है, तभी तो हम मानव हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलतियों को लेकर आप छिपाए ना। एक डाकू था जो यीशु के बाजू में लटकाया गया था। 2 डाकू में से एक डाकू ऐसा था जिन्होंने इस बात को पहचाना कि मैंने गलती की है, और उसने कहा, यीशु, जब आपका राज्य आए तो मुझे स्मरण रखना। 2 चीजें, उसने अपने आप को देखा और यीशु को देखा। 2 चीजें यदि हम ध्यान से देखें तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। वो कैसे? पहली चीजें हम अपने आप को देखें, दूसरी चीजें हम परमेश्वर को देखें। ये दोनों चीजें उस डाकू ने किया। पहले अपने आप को देखा और कहा कि मैं तो ठीक फल पा रहा हूँ, मेरे गुनाह का सही फल मुझे मिल रहा है। यदि हम भी अपने जीवन में देखें, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, वचन में कहता है जो तुम बोओगे वही काटोगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसी ही होती है, हम कई गलतियाँ, कई बातें खोल के रखे हुए होते हैं, कई बातें को हमारे अंदर आने देते हैं, उस वजह से हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, और ये सब बातें हमको स्वीकार करना है। आदम ने, फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया किया। उस डाकू ने क्या किया? उस डाकू ने वो किया जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और परमेश्वर जो है, परमेश्वर के बारे में इस बातों को, आखिरकार वो डाकू को यीशु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, वो कितना अद्भुत जीवन था उसने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया, परंतु इसलिए तो नीति वचन में लिखा हुआ है। नीति वचन में इसलिए लिखा हुआ है कि किसी भी कार्य के प्रारंभ से उत्तम उसका अंत होता है। प्रियो, आप अपने जीवन के, आपने कुछ भी शुरुआत किया हो, आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना चल रही हो, आप एक बात निश्चय कर लें कि परमेश्वर ने जो है आपके लिए उत्तम चीज ठहराया हो। आप कुछ बातें पहचान लें, और अंतिम क्षण में भी यदि आप परमेश्वर को स्मरण करें। डाकू ने ना तो बपतिस्मा लिया, ना कभी चर्च गया, ना ही कभी उसने कोई गतिविधि में भाग लिया, ना ही कोई गतिविधि पूरी कर सका, परंतु उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, और ऐसे शब्द मात्र बोल दिए। इस वचन में लिखा है, हमारे जीव, हमारे ओठों से निकलने वाले शब्द, उसमें जीवन और मृत्यु दोनों है। उस डाकू ने अपने ओठों से निकलने वाले एक शब्द, क्रूस पे टंगा हुआ है, हाथ और पैर बंधे हुए हैं, परंतु मुंह तो नहीं।
और उसने अपने मुंह से जो शब्द कहा, उस शब्द से यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में। प्रियो, क्या आप अपने ओठों से कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप यकीन करें और उस यकीन को अपने ओठों से दोहराएं। मैंने आपको वचन पढ़ाया रोमियो 8:28, उसमें लिखा हुआ है, जितने उससे प्रेम करते हैं, जितने परमेश्वर से प्रेम, हम जानते हैं जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई होती है। आप यकीन करें और उसे दोहराएं। हो सकता है आपके साथ बुरा हो रहा है, एक कहानी भी है, यदि आपको सबको पता हो तो कितना अच्छा बात है। राजा और मंत्री की कहानी है। राजा और मंत्री की कहानी। मंत्री हमेशा कहता था जो कुछ भी होता अच्छा के लिए होता है, प्रभु को शुक्रिया करता था, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता था। परमेश्वर कि इस धन्यवाद को करने की क्रिया से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास रखा। परंतु एक बार राजा का हाथ कट गया तो उस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। राजा बड़ा अचंभा हुआ और उसने राजा को जेल में बंद करा दिया। क्रोधित होकर उस मंत्री को जेल में बंद करा दिया। कारण सिर्फ यही था कि उसने राजा के दुख की अवस्था में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। और उस दिन राजा ने अन्य लोगों के साथ जिस प्रकार अन्य दिनों में शिकार करने जाता था वैसे ही शिकार करने फिर निकला। लेकिन उस दिन शिकार करते समय कुछ भी ना मिला। जब उसे कुछ भी ना मिला तो उसे पता चला और वो ढूंढा। वो लोग सब अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए क्योंकि संध्या होने जा रही थी। उन्हें शीघ्र वापस भी आना था संध्या होने से पहले, तो सब अलग अलग रास्तों में बढ़ गए। राजा भी बढ़ गया, उनके और लोग जो थे सब शिकारी करने, सब अलग अलग दिशा में बढ़ गया। राजा ने निश्चय करके गया था कि आज कोई ना कोई शिकार करके जरूर आना। उस दिन शिकार करते करते राजा एक अलग दिशा में चला गया और वो था घने जंगल, आदिवासियों के बीच में पहुंच गया। वो लोग राजा को नहीं जानते, ना किसी को नहीं जानते। उसको पकड़ लिए और पकड़ने के लिए वो लोग भी किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि अपने देवता को बलि करने के लिए, ताकि वो प्रसन्न हो। राजा को पकड़ लिए और बोले कि ये है, ये अच्छा दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, हमारा देवता प्रसन्न हो जाएगा। पकड़ लिए। लेकिन जब पकड़ के लेके गए तो उन्हें पता चला उनके मेन जो थे, जो निरीक्षण करने वाले थे, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद पता चला कि उसके हाथ में जो है, अंगूठे पे जो है वो चोट लगी हुई है, खून निकला हुआ है, ब्लड निकला हुआ है। ये क्या? ये नहीं हो सकता, इसे हम नहीं कर सकते, हमारा देवता क्रोधित होगा। उसे छोड़ दिया गया।